आज का विषय है कि मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा भूत क्या है जो मनुष्य को शांति से नहीं रहने देता, रात्रि में चैन की नींद नहीं सोने देता, पूरे जीवन भर मनुष्य अशांत, बेचैन और परेशान रहता है। वह भूत कौन सा है? आज इसी के विषय में आप लोगों को बताएंगे, जिससे बढ़कर के कोई दूसरा भूत नहीं है। यदि इस भूत के विषय में अच्छी तरह से जिसे जानकारी हो जाती है, तब वह इस महाभूत से बच जाता है और उसका जीवन सफल हो जाता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि भैया कोई ऊपरी बाधा है, हमको भूत लगा है, हमको प्रेत लग गया है, हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती है, सर में दर्द रहता है, शरीर भारी रहता है और उनका जीवन बड़ा ही कष्टपूर्ण रहता है। और वे लोग इन भूतों को भगाने के लिए, इलाज कराने के लिए नौते, भरारे, गुनिया और जंतर मंतर, तंत्र, टोना, टुटका करने वाले लोगों के पास जाते हैं और अपना इलाज कराते हैं, लेकिन फिर भी वह पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो पाते हैं। उनका दुख, उनका क्लेश, उनका अशांति समाप्त नहीं हो पाता है। कुछ समय के लिए भले ही चाहें उनको कुछ आराम मिल जाए, परंतु वह स्थायी रूप से सुखी नहीं हो पाते। लेकिन वो असली भूत को समझ ही नहीं पाते हैं कि वह भूत कौन सा है जिसको मार देने से, जिससे बच जाने से, जिससे मनुष्य परम सुखी और परम आनंदित हो जाता है और परम शांति को प्राप्त हो जाता है, जन्म मरण से भी मुक्त हो जाता है। आज उसी भूत के विषय में आप लोगों को समझाएंगे। बड़े ही एकाग्रचित होकर के आप सुनिए और उसका पालन भी कीजिए। एक कहानी के माध्यम से आप लोगों को बता रहा हूँ, जिससे कि आप अच्छी तरह से, सरलता से समझ जाएंगे। एक मार्केट रहा। उस मार्केट में सभी तरह की वस्तुएं बिक रही थीं। दूर दूर से सौदागर आए हुए थे। उस मार्केट में एक जगह पर भूत बिक रहा था। एक सेठ जी उसी मार्केट में घूमते घूमते उसी दुकान पर पहुंच गए जहां पर वह भूत बिक रहा था। सेठ जी ने पूछा उस भूत विक्रेता से कि इस बक्से में क्या है? तो उसने कहा इस बक्से में भूत है। सेठ ने पूछा इसकी कीमत क्या है? उस विक्रेता ने कहा इसकी कोई कीमत नहीं है, फ्री में है। तब सेठ ने कहा कि इसकी विशेषता क्या है? तो विक्रेता बोला इसकी विशेषता यही है कि इससे कितना भी काम करवाओ ये करता रहेगा, कितना भी काम बता दो ये फटाफट निपटा देता है, परंतु ये एक भी मिनट फुर्सत में नहीं बैठता। यदि इसे काम नहीं मिलेगा तब ये मालिक को खाने के लिए तैयार हो जाता है। सेठ जी ने कहा कोई बात नहीं है, मेरा तो बहुत बड़ा कारोबार चल रहा है, फैक्ट्रियां हैं, जहां तहां धंधे चल रहे हैं, खेती बाड़ी भी है, हम इसको फुर्सत ही नहीं मिलने देंगे, हमें तो इसकी सख्त जरूरत है। सेठ जी ने वह भूत ले लिया और घर पर लेकर के आए। अब उसको काम बताना शुरू किया। अब सेठ ने उस भूत से कहा जा भूत उस फैक्ट्री का फलाना कार्य करके आओ। भूत जाए और उस कार्य को निपटा करके चला आए और सेठ के सामने खड़ा हो जाए और कहे कि सेठ जी काम बताओ, नहीं तो हम तुमको खाएंगे। सेठ जी फिर दूसरा कुछ कार्य बता देते थे। भूत फिर से उस कार्य को निपटा के चला आता था और सेठ के सामने खड़ा हो जाता था और कहता था सेठ काम बताओ, नहीं तो हम तुमको खाएंगे। सेठ ऐसे ही कुछ दिनों तक काम बताता रहा और भूत उन कार्यों को निपटाता रहा, करे आता था और सेठ के सामने खड़ा हो जाता था। जब सेठ के पास कुछ काम नहीं रहा तब सेठ बड़ा परेशान
कि अब इससे बचें कैसे। तो फिर घर छोड़ करके भागे और उधर पीछे पीछे भूत भी भाग रहा था और कह रहा था, सेठ जी रुको, या तो काम बताओ नहीं तो हम तुमको खाएंगे, कहाँ भागे जा रहे हो। अब सेठ जी आगे आगे भाग रहे हैं और भूत भी पीछे पीछे दौड़ रहा है। रास्ते में एक संत मिल गए। संत ने पूछा, सेठ जी क्या बात है, क्यों भाग रहे हो। सेठ जी ने कहा, क्या बताएं महाराज जी, ये भूत हमने पाल लिया और अब हम इससे बड़े परेशान हैं। संत ने कहा, क्यों परेशान हो। सेठ बोला कि इसकी विशेषता है, इससे अगर काम कराते रहो तब ये ठीक है, लेकिन काम नहीं कराओगे तब ये खाने को तैयार हो जाता है मालिक को। तब संत जी ने कहा, कोई बात नहीं, चिंता ना करो, हम इसकी व्यवस्था कर देते हैं। संत ने कहा कि इसे सबसे लंबा बांस मंगवाओ। उसे आदेश दिया, भूत गया और लंबा बांस ले आया। संत ने कहा, अब इसी से इसे जमीन में गड़वा दो। अब उस भूत से उस बांस से जमीन में गड़वा दिया। फिर संत ने कहा कि अब इस भूत को आदेश दे दो कि इस बांस पर चढ़े और उतरे, यही ड्यूटी करे। अब सेठ ने उस भूत से कहा कि ठीक है, तुम्हारी यही ड्यूटी है, इस बांस पर उतरा करो और चढ़ा करो, उतरा करो, चढ़ा करो। जब हमें कोई काम कराना होगा तब हम तुमको बुला लेंगे, नहीं तो तुम्हारी फुर्सत में यही ड्यूटी है और कोई काम नहीं है। अब हर चीज की लिमिट होती है, चाहे भूत हो चाहे प्रेत हो। अब भूत चढ़े और उतरे और चढ़े उतरे, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। और वह चढ़ते उतरते भूत थक गया और उस बांस से गिरा धड़ाम से नीचे जमीन पर और भूत मर गया। सेठ जी सुखी हो गए। अब ये तो एक कहानी रही, लेकिन इसका आध्यात्मिक क्या है उसको आप ध्यान से समझिए। ये शरीर ही हमारा सेठ है और इसमें मन ही भूत है। शरीर जब परमात्मा ने हमें दिया तो एक भूत भी साथ में लगा दिया। वो कौन सा है? ये मन ही भूत है, जो कभी भी इस शरीर को शांति से नहीं बैठने देता, हर वक्त इसे नचाता रहता है। तो ये मन कभी भी इस शरीर रूपी सेठ को चैन से नहीं बैठने देता है। कितना भी हो जाए फिर भी और लाओ और लाओ और लाओ, इसका पेट कभी भरता ही नहीं है। ये समुद्र भले भर जाए लेकिन मनुष्य की खोपड़ी, ये मनुष्य का मन कभी नहीं भरता है, कभी तृप्त नहीं होता है। ये हर वक्त भूखा, अशांत, बेचैन और तृष्णा से भरा रहता है। जब तक ये मन नहीं मरता है तब तक कोई भी मनुष्य सच्ची शांति, सच्चा सुख और सच्चा आनंद प्राप्त नहीं कर सकता और जन्म मरण से मुक्त नहीं हो सकता। तब इसे मारने का तरीका क्या है? तो यदि कोई संत मिल जाएं और उनके द्वारा इस मन को मारने का रहस्य पता चल जाए, विधि मिल जाए, तभी ये मन मर सकता है, ये मन बस में हो सकता है और कोई उपाय नहीं है। जो भी भगवान का भजन भक्ति ध्यान करते हैं, संत ऋषि मुनि महात्मा लोग, वो ईश्वर की भजन भक्ति करके इस मन को शांत करते हैं, अपनी इंद्रियों को शांत करते हैं और वह इस मन को शांत ही नहीं करते बल्कि इस मन को नष्ट कर देते हैं, मार डालते हैं। जिसका मन रूपी भूत मर जाता है फिर वही परम सुखी और परम आनंदित हो जाता है। वह मनुष्य इस धरती पर जब तक जीता है वह आनंद से रहता है, परम सुख से रहता है और शरीर छोड़ने के बाद में भी परम आनंद, परम शांति को पा जाता है और अपने शाश्वत धाम को पा जाता है और परमात्मा की अनुभूति कर लेता है। क्योंकि जब तक मन चलायमान रहता है तब तक ना तो भजन हो पाता है, ना ही प्रभु का सुमिरन ध्यान, कुछ भी नहीं हो पाता है। तो अब इसको मारने का तरीका क्या है, जरा ध्यान से सुने। ये शरीर ही हमारा सेठ है और ये मन ही भूत है और
सांसा ही बांस है। तो सांसा रूपी बांस ये इतना लंबा है कि जब से मनुष्य को ये शरीर मिला है तब से उसकी ये सांस चल ही रही है, और ये तब तक चलती रहेगी जब तक मनुष्य का शरीर रहता है। इसलिए इससे लंबा बांस और कोई नहीं है। इस सांसा को बांस इसलिए कहा है क्योंकि सांस में ही उस वासुदेव का वास है, परमात्मा का वास है। सांसा अगर 1 मिनट के लिए रुक जाए तो मनुष्य फिर जी नहीं सकता। आत्मा और शरीर दोनों को जोड़ने की सांसा ही एकमात्र रस्सी है, एक जंजीर और एक कड़ी है, जिसके द्वारा मनुष्य का आत्मा इस शरीर में रहती है। जहाँ सांस रुकी और वैसे ही जीवन रूपी दीपक बुझ जाता है। तो किस तरीके से मारें? जो सांस का भजन चिंतन करना सीख लेता है, नाम जपना सीख लेता है, उसी का मन शांत हो जाता है और अंत में मर जाता है। किस तरीके से इस सांस रूपी बांस पर इस मन रूपी भूत को चढ़ाना और उतारना है? पहले आप सांस को देखें, चाहे लेटे लेटे देखें, चाहे शांत एकांत में बैठ करके ध्यान लगाएं कि सांस मेरी कब अंदर जा रही है और कब बाहर जा रही है, कब अंदर जा रही है और कब बाहर जा रही है। सबसे पहले इस सांसा को देखें, और सांस को जब देखना आ जाए फिर आहिस्ते से इस सांस में एक नाम ढाल दो। कोई छोटा नाम रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। परमात्मा एक ही है, नाम उनके अनेक हैं, और सब नाम उनके गुण और विशेषताओं के आधार पर हैं। जैसी प्रभु की विशेषता है वैसा ही वह नाम रख दिया। सब जगह व्याप्त है तो इसलिए ब्रह्म, सांसा में उसका वास है इसलिए ईश्वर, सबका भरण पोषण करता है इसलिए प्रभु, सारी विभूतियों से संयुक्त है इसलिए विभु, और प्रकृति से परे है इसलिए परमात्मा, सबके अंतःकरण में निवास करता है इसलिए आत्मा, घट घट में कण कण में निवास करता है इसलिए राम। ओम, वो अविनाशी परमात्मा, अहम माने मैं स्वयं, वो अविनाशी परमात्मा जो सर्वव्यापी है, ज्योतिर्मय है, और वह अहम माने मैं स्वयं के अंदर निवास करता है, इसीलिए उसका नाम ओम है। नाम कितने भी आप रख लें, और ये सारे नाम ऋषि मुनि संत महात्माओं के द्वारा रखे गए हैं। अब परमात्मा का नाम कौन रख सकता है? जब बच्चा पैदा होता है तो माता पिता रख देते हैं, पंडित लोग रख देते हैं, लेकिन परमात्मा ना तो कभी पैदा होते हैं और ना ही वो कभी मरते हैं, ना ही उनके कोई माता पिता हैं, ना ही कोई पंडित पुरोहित हैं जो उनका कोई नाम रखे। इसलिए परमात्मा का सच पूछो तो कोई भी नाम नहीं है। रामायण में लिखा है, एक अनिहि अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। वो परमात्मा एक है, इच्छा रहित है, अरूप है, और उसका कोई नाम भी नहीं है, अनामा, इसलिए उसका नाम एक अनामी भी रखा गया है। अज सच्चिदानंद परधामा, ऐसा प्रभु, अज माने जो अजन्मा है, सच्चिदानंद स्वरूप है, और वह परम धाम का मालिक है। इसलिए ईश्वर एक है, नाम अनेक हैं, उसमें कोई भी एक नाम को आप अपनी सांसा में ढाल दीजिए। इसी सांसा रूपी बांस पर इस नाम के द्वारा मन को चढ़ाओ और उतारो, और चढ़ाओ और उतारो। किस तरीके से चढ़ाना उतारना है? सांस जब अंदर जाए तब ओम, बाहर जाए तब ओम, अंदर जाए तब ओम, बाहर जाए तब ओम। इसी तरीके से पहले सांस को देखने का अभ्यास करो, इसके बाद में इसी सांसा में नाम को ढाल दो और सांस से नाम को जपाने का अभ्यास करो। जब सांस में अच्छी तरह से नाम ढल जाता है तब सांस केवल परमात्मा का नाम ही जपती है, और हर वक्त इस सांस में परमात्मा का नाम प्रवाहित रहता है। हर वक्त परमात्मा के नाम की ध्वनि उठती रहती है। आप राम ढाल दें चाहे ओम ढाल दें,
अगर ओम ढालेंगे तो अंदर सांस जाएगी तो ओम, बाहर जाएगी तो ओम। राम ढालेंगे तो अंदर जाएगी तो रा मा रा मा रा मा, इस तरीके से नाम चलेगा। यदि आपने कोई दूसरा नाम ढाल दिया, जैसे सोहम है, सतनाम है, ओहम है, कोई भी नाम आप ढाल दीजिए, ये नाम ढल भर जाए और मन इसी में निरंतर रमण करने लगे, तब एक दिन ये मन शांत होता है और अंत में ये उसी में उलझ करके उसी में रमण करते करते ये मर जाता है। और जहाँ मन मिटा, जहाँ मन रूपी महाभूत मरा, और वैसे ही ये मनुष्य जो है परम सुखी हो जाता है और परम आनंद, परम शांति को पा जाता है। और शांत मन वाला ही फिर ध्यानस्थ और समाधिस्थ हो जाता है, और ध्यानस्थ और समाधिस्थ व्यक्ति ही परमात्मा की अनुभूति करता है। आत्मानुभूति करके वह अपने जीवन को संसार के भवबंधन से मुक्त कर लेता है। तो ऐसा कोई संत या योगी जिसने अपने मन को शांत कर दिया, अपने मन को मिटा दिया, अपनी इंद्रियों को शांत कर लिया और सच्चिदानंद परमात्मा में वह लीन हो गया, ऐसा योगी बहुत दुर्लभ है। तो आप चाहे गृहस्थ में रहें, चाहे आप व्यक्त में रहें, कोई भी हो, अगर भगवान का भजन, भक्ति, सुमिरन, ध्यान इस तरीके से करता है तो बहुत ही जल्दी अपने मन को शांत कर लेता है और उस परम आनंद को प्राप्त हो जाता है और जन्म मरण से छूट जाता है। तो सभी को चाहिए, चाहे आप गृहस्थ में हो, चाहे आप विरक्त हों, भगवान का भजन भक्ति के द्वारा इस मन रूपी महाभूत को नष्ट करे, इसे शांत करे, तभी वह अपने जीवन में सच्चा सुख प्राप्त कर सकता है और दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो संक्षेप में हम आप लोगों को फिर बताते हैं कि ये शरीर ही हमारा सेठ है और ये मन ही महाभूत है जो हर वक्त मनुष्य को नचाता रहता है, कभी भी शांति से बैठने नहीं देता है। जब तक किसी न किसी काम में लगा रहता है तब तक तो समय आसानी से कट जाता है, लेकिन जहाँ ये फुर्सत में बैठता है और वैसे ही मन चक्कर काटना शुरू कर देता है और इतना व्यथित और बेचैन कर देता है कि रात में नींद भी नहीं आती है। बहुत से लोग इंजेक्शन लगा करके रात में सोते हैं, बहुत से नींद की टैबलेट खा करके सोते हैं, बीमार रहते हैं। ऐसे लोगों को सच्चा सुख, सच्ची शांति कहाँ है? इसलिए ये मन से बड़ा कोई दूसरा भूत नहीं है। इसी को जीतो, इसी को शांत करो और इसी से लड़ो और इसी को नष्ट कर दो। ये नष्ट कैसे होगा? भगवान की भजन भक्ति ध्यान के द्वारा। तो सांस सांस में हरि भजो, व्यर्था सांस मत खोए, ना जाने से सांस का आवन होए न होए। राम राम रटते रहो, जब लग घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। सुमिरन सुरत लगाए के, मुख से कुछ ना बोल, बाहर के पट बंद कर, अंदर के पट खोल। सुमिरन ऐसा कीजिए, खरे निशाने चोट, मन ईश्वर में लीन रहे, हिले न जीभा ओठ। मन के मते न चालिए, मन के मतानेक, जो मन पर असवार है, सो साधु कोई एक। मन के बहुतक रंग हैं, क्षण क्षण बदले सोए, एक रंग में जो रहे, ऐसा बिरला कोई। तुलसी इस संसार में
पांच रतन हैं सार, संत दरस और हरि भजन, दया धर्म उपकार। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाध, तुलसी संगत साधु की, हरे कोटि अपराध।